हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 13 चैप्टर लेके आई हूँ। इसका नाम है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कहाँ पे पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। MIR क्या है? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनिंग। यह एक विशेष तकनीक है जिससे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्ण युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर मतलब पंखों के लिए करा जाता है। विद्युत मोटर का यूज़ फ्रिज के लिए और वॉशिंग मशीन और विद्युत मिश्रकों MP3 पे आदि में किया जाता है। ठीक है, अपन को पता है किस किस चीज़ में, पंखे में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में। ठीक है, विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, विद्युत मोटर की संरचना तो यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत मोटर की संरचना। तो आर्मेचर प्रबल चुंबक और ब्रश और विभक्त वलय का दिक् परिवर्तन। आर्मेचर क्या कहलाता है? विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD जो कि एक नर्म लोहे के कोट पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। प्रबल चुंबक, यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक, कुंडली के दोहरे धातुओं की बनी विभक्त वलय को दो अर्ध भागों में P और Q में संयोजित रहते हैं। इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को बदलना या उसको दिशा परिवर्तित करना होता है। ब्रश क्या है? दो स्थिर चालक कार्बन की बनी ब्रश X तथा Y विभक्त वलय P और Q से होकर स्पर्श में रहती है। ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़ कर रखती है। और फिर यहाँ पे बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बैटरी दो ब्रशों X तथा Y के बीच संयोजित होती है। विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश X से होती हुई कुंडली ABCD में प्रवेश करती है अतः ब्रश Y से होती हुई बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। क्या है? विद्युत मोटर की कार्यविधि। जब कुंडली ABC में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। फ्लेमिंग वामहस्त नियम अनुसार कुंडली की AB उसे
मुखी ढकेलता है तथा सीधी भुजा पर बल ऊपरी मुखी ढकेलता है। दोनों भुजाओं पर बल बराबर तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं, जिससे कुंडली अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करती है। आधे घूर्णन में Q का संपर्क वृष X से होता है तथा P का संपर्क वृष Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रभावित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। ठीक है, इतना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।